लोग बात करेंगे अपने चैप्टर में एक्टिविटी 1.4 के बारे में, जिसमें हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे। हमारे पास ये मार्केट में कैल्शियम ऑक्साइड अवेलेबल होता है कुछ इस फॉर्म में, यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा, ये इस टाइप का कुछ होता है पाउडर। इसको हमने वाटर ऐड किया है यहाँ पर, और आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी रिएक्शन होगी तेज, ये हम डाल देते हैं कुछ देर के लिए यहाँ पे। ये रिएक्शन देखेंगे आप लोग, जैसे जैसे ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, इसमें टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पे हमें कपड़ा यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हीट इस समय दे रहा है। ये दिख रहा होगा, इस समय टेम्परेचर 60 के अप्रॉक्स पहुँच गया है और ये लगातार बढ़ता रहेगा। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं इस समय। आपको अब ये दिखेगा रिएक्शन यहाँ पे, ये आप लोगों को अगर दिख रहा होगा यहाँ, ये यहाँ पे कैमरे में अगर आ रहा होगा तो ये बॉयल कर रहा है, ये बॉयल कर रहा है। कैमरे में अगर आ रहा होगा तो आ रहा है, यहाँ पे ये बॉइलिंग शुरू हो गई। ये इतना ज़्यादा इस समय हीट कर रहा है। इस समय इसका टेम्परेचर है 65, 66, और ये देखिए ये उबलना शुरू हो गया है, दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये रिएक्शन देखिए, काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है कपड़ा। ये देखिए ये रिएक्शन है इसमें पानी के साथ, आपको दिख रहा होगा। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इस समय करीब करीब हीट ये देखिए इस समय और ये बहुत ज़्यादा हीट हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइन भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। क्विक लाइन का रिएक्शन हमने कराया वाटर के साथ, तो हमें यहाँ पर जो ये चूने जैसा दिख रहा है, ये इस समय दिख रहा होगा यहाँ पर, ये इस समय बचा हुआ है, ठीक है। पानी अभी हमने इसमें थोड़ा ऊपर से निकाल दिया है। ये जो बचा हुआ है इसी को कहते हैं हम लोग स्लैग लाइन। स्लैग लाइन जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दो क्वेश्चन, पहला कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विकलाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं स्लैग लाइन। अच्छा, इसी के एक्वस फॉर्म में, जैसा कि यहाँ पे ये वाटर दिख रहा है, अगर इसको हम अभी यूज करें तो इसके एक्वस फॉर्म को, यानी CaOH का होल ट्वाइस, अगर यहाँ एक्वस में लिखा है तो हम इसे कहते हैं लाइम वाटर। तो इस चीज को हमें याद रखना है, पहला क्विक लाइन, दूसरा स्लैग लाइन और तीसरा लाइम वाटर। तीनों के लिए यहाँ पे फॉर्मूले हैं, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है कभी कभी, ठीक है। फिर हमने देखा काफी ज्यादा हीट इवॉल्व हो रही है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से है कि अगर हम बीकर को छूते हैं तो उसमें हमारे पास नॉर्मली क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट इवॉल्व हो रही है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ क्विक लाइन है और वाटर, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है हमारे पास,
दो रिएक्टेंट हैं और दोनों मिल करके केवल और केवल एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसे हम स्लैगलाइम कहते हैं और एक्वस फॉर्म में हम इसे लाइम वाटर कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर केवल सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, उसका आंसर है कि यहाँ पे केवल एक प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग देख चुके हैं जहाँ एक, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके केवल एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, सिंगल सब्सटेंस यहाँ पे हमें मिलता है, तो हम इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास इस समय ये सिंगल प्रोडक्ट स्लैगलाइम मिला है, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि अगर इसके सोल्यूशन में हम रेड लिटमस पेपर डालें तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। दूसरा, अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करें जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा तो इसका कलर होता है ग्रीन, न्यूट्रल कलर होता है ग्रीन, ये चेंज हो जाएगा ब्लू में। किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में। तो ये यहाँ पे प्रूफ करता है कि ये किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। इसको हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास ये रेड लिटमस पेपर है, ये इसको हम इसके अगर सॉल्यूशन में डालें, ये देखिए इसके सॉल्यूशन में डालने के बाद ये ब्लू में चेंज हो गया, जो दिखा रहा है इसके बेसिक नेचर को, इस सॉल्यूशन के बेसिक नेचर को। दूसरा, अगर हम यहाँ हमारे पास लिक्विड फॉर्म में यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर में जब भी हम देखेंगे तो यहाँ इसके बॉटल में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कुछ इंडिकेशन बने हैं, जहाँ पे ये वैल्यू है कि जो जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ेगी, पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो यहाँ पे ये कुछ कलर के ऑप्शन दिए हुए हैं बेसिक कैरेक्टर के लिए कि अगर ये pH 10 है तो इस कलर में होगा, pH 14 है तो वॉयलेट कलर में होगा, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम चेक करते हैं इसका कलर नॉर्मल, हमारे पास नॉर्मल वाटर है, ठीक है, और ये हमारे पास इंडिकेटर है। अगर हम नॉर्मल वाटर को यूज करें और इसमें अगर हम अपने यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालें तो ये ग्रीन कलर में है, ये ग्रीन कलर में है, जो कि शो कर रहा है कि ये पानी जो इस समय हमने यूज किया है वो न्यूट्रल है, ये दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर इसी इंडिकेटर को हम लोग यूज करें अपने एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये देखिए धीरे धीरे ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लू दिख रहा है, ये ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों ही उसमें हमने देखा कि हमारे पास हमारा रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो गया, प्लस यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने यूज किया वो भी धीरे धीरे ब्लू हो गया। तो यहाँ पे ये इसके बेसिक कैरेक्टर को शो कर रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 1.4 है हमारे एनसीईआरटी में, जिसमें कि हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन चेक करना था कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम और वाटर के बीच में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट इवॉल्व हुई है बहुत ज्यादा। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके केवल सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, प्लस हमने इसमें लिटमस टेस्ट किया और यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट किया। लिटमस, रेड लिटमस को ये ब्लू में चेंज कर देता है और यूनिवर्सल न्यूट्रल कलर ग्रीन होता है जिसको भी ये ब्लू कलर में चेंज कर देता है। इस तरह से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे लिए बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है।